गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवेक्तजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम् हरिः हरिः ओम्। नारायण 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 ओम् नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। नारायण 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 ओम् नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। हरिः हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि दक्ष महाराज जब चले गए शंकर भगवान की बेइज्जती करके, नंदी ने कहा था कि हे ब्राह्मणों, जिसने दक्ष का साथ दिया शंकर भगवान का अपमान करने में, वो ब्राह्मण जब जब जन्म लेंगे तब तब कर्म जाल में फंसे रहेंगे। उन ब्राह्मणों को भक्ष अभक्ष का ख्याल नहीं रहेगा, यानी भक्ष अभक्ष दोनों खाएंगे और उनको अपना पेट पालने के लिए इसी ब्रह्म विद्या का सहारा लेंगे। इस तरह नंदीश्वर ने दक्ष महाराज को श्राप दिया, तो इसको भगवान शंकर सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। कल मैंने बताया था प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में और शंकर भगवान के बारे में लिखा गया है, लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं हे कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ये श्री रामचंद्र जी के बारे में लिखा गया है। कारुण्य रूप मतलब उनका करुणा का उनके जैसे दयावान कोई नहीं है। यही बात शंकर भगवान के बारे में लिखी गई है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम हे सदा बसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। इनके लिए करुणावतारम बताया गया है कि दोनों करुणा के मूर्ति हैं। तो भला बताइए, शंकर भगवान को गुस्सा आ सकता है जिनके सर पे गंगा जी विराजमान हो? अरे हम लोग द्वारिका जाते हैं, काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, तो एक लोटी गंगा जल लाते हैं तो सब एक एक चम्मच में थोड़ा थोड़ा अपने जीवा पर रखते हैं, बोलते हैं हम पावन हो गए, हा आज गंगा जल मिला। तो बताइए भला जिसके सर पे माता गंगा विराजमान हो वो कुपित हो सकता है? वो तो हमेशा ठंडाकार बने रहते हैं। ये तो इन्होंने विद्रोह किया, दक्ष महाराज ने, शंकर भगवान कुछ नहीं बोले। तो सारे देवता लोग मिल करके कैलाश पर्वत तक भगवान शंकर को छोड़ने गए।
आगे की गाथा को जोड़ते हुए बता रहे हैं। बहुत दिनों के बाद दक्ष के विचार में फिर एक कुविचार उठा कि मैं शंकर भगवान को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ करूंगा जिसका नाम बृहस्पति उत्सव होगा। तो उन्होंने सबको निमंत्रण दिया, तमाम देव देवांगनाओं और जितने देवता थे सबको उन्होंने निमंत्रण दिया और कहा तुम लोग बाया कैलाश से होकर के आना। कैलाश से हो मतलब शंकर भगवान का वहाँ निवास स्थान था। निवास क्या था? एक बड़ का वृक्ष था, लेकिन शंकर भगवान ने बता दिया थे हमारा शयन खंड है, ये तुम्हारा है, यहाँ स्नान होगा, यहाँ ध्यान होगा, यहाँ जप होगा, यहाँ पूजा होगा, एक गृह प्रवेश का ये द्वार है। तो वहाँ से जब जब विमान आने लगा कैलाश पर्वत से ऊपर से, तो शंकर भगवान भी बैठे हुए थे, सती भी बैठे हुए थे। जितनी जो देवताओं की देवतानियाँ थी आपस में बात कर रही थी, भला बताओ दक्ष ने जो यज्ञ किया है उसमें शंकर भगवान नहीं जाएंगे तो क्या यज्ञ पूरा होगा? तो झगड़ा तब भी लगाया जाता है, झगड़ा आज भी लगाया जाता है। औरतों की विशेष एक आदत होती है, बात का बतंगड़ बना करके 3 का 13 जोड़ करके उसकाती हैं। तब ये सती सुन रही थी, बोले 1 बोली 2 बोली, सब बोल रही हैं कि हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि महीनों का यज्ञ है, चलो खूब बढ़िया खाएंगे पिएंगे और वहाँ मजा आएगा। आयोजन किया गया है, हमारा क्या, हम लोग चल रहे, यज्ञ पूरा या न हो। जब दक्ष पुत्री सती ने चारों ओर से घूम घूम के विमान में यही आवाज आ रहा था दक्ष के लिए यज्ञ में हम लोग जा रहे हैं, तो भाग करके शंकर भगवान के पास आई। शंकर भगवान बैठे हुए ध्यान लगा करके आया। सती ने बोली कि सुनते हो जी, सुनते हो? बोले क्या? अरे बोले देखो तमाम विमान जा रहा है, हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, सब देखिए कितना बढ़िया बढ़िया कपड़ा लत्ते गहने पहने हैं, हमारे पिता के यहाँ यज्ञ है। शंकर भगवान ने कहा तो हमने भी सुना है कि आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो अगर हम लोग भी चले तो क्या बुरा है? हे भगवान, जो आपकी इच्छा हो तो हम लोग भी यज्ञ में चलें। हे प्रभु, अब मेरी सभी बहनों, यानी कि दक्ष को 16 कन्याएं थी, सबसे छोटी जो है सती थी, बोले हमारी सभी बहनें अपने अपने पति के साथ आई होंगी और वहाँ मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। बहुत दिन तक हम वहाँ भी, हमारी भी इच्छा हो रही है मैं अपनी मातृभूमि को देखूं। हमारी उत्सुकता जग रही है, इतना बड़ा यज्ञ है, चलिए। तब सती की बात सुन करके भगवान शंकर थोड़ा उदासीन हो गए, मतलब बोले कुछ नहीं, कुछ जवाब नहीं दिया। इसलिए सती की थोड़ी भाषा बदली। जब पति पत्नी कुछ बोलती है, पति न बोले तो पत्नी को थोड़ा आक्रोश होता है कि मैं बोल रही, सुन नहीं रहे हो। तो उन्होंने कहा हे भगवान, आप अजन्मा हो, आपको न कोई उमंग है, न जोश है, न होश है, तो आप तो एक बुद्ध होकर के पड़े रहते हो। मैं तो औरत जाती हूँ, अबला हूँ, तो हमें तो इच्छा, हमारी कामना होती होगी न मैं भी जाऊँ, कि हमारा जन्मभूमि है, हमारे माता की याद आ रही, हमारे बहनें आई होंगी। अरे आपका नाम तो नीलकंठ है, नीलकंठ इसलिए बोल रही हैं कि दूसरे का दिया हुआ विष पी करके आप पचा गए, पचा नहीं, गले में अटका है, हमारे पिता ने थोड़ा अपमान कर दिया तो आपको सहन नहीं हुआ। तब शंकर भगवान नीलकंठ नाम सुन करके चौंक गए, हाला फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो जब ये बोल लिया कि अगर चलोगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पिता ने थोड़ा अपमान कर लिया, सहन कर लो ना, हमारे नाते सहन कर लो। तब भगवान शंकर बोले देवी, तुम्हारी बात सब सही है, लेकिन इतना नोट कर लो, बिना बुलाए कभी किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए अगर निमंत्रण नहीं आया है। तो बोले देखिए, सती बोल रही हैं कि देखिए, बोले पति के यहाँ, गुरु के यहाँ, अपने माता पिता के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। बात बदल दिया सती ने। तो भगवान बोल रहे हैं कि देखो सती, तुमको पता नहीं, तुम्हारे पिता हमको दुश्मन के समान हमारे साथ व्यवहार किया है, कि तुम्हें पता नहीं, वहाँ सारे जितने देवी देवता, यज्ञपाल यशपाल सब थे, सबके सामने हमारा घोर अपमान किया है, उनको बैर जगह है। जहाँ पर मान अपमान की बात आती है तो तुम्हारा भी, हमारे नाते तुम्हारा भी अपमान होगा, क्योंकि इस समय तुम्हारा आधार मैं ही हूँ, इसलिए मेरी बात मानो, वहाँ जाओ नहीं। तो वो फिर यानी कि उन्होंने थोड़ा गुस्सा आ गए, तो कह रही हैं कि देखो शंकर भगवान बता रहे हैं कि जिसको विद्या मिले, तप मिले, धन मिले, सुंदर शरीर मिले,
युवानी मिले, उच्च कुल मिले, तो इसका उसको अंदर विवेक होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पिता के अंदर इसका उल्टा हो गया है। वो राजा बन गए तो अपने आप को भगवान ही समझ लिए हैं। थोड़ा तप किया तो उनको तप के आधार पर वो समझ रहे हैं कि नहीं, मैं ही देवी देवता का सब बन गया हूँ। धन मिल गया है तो समझ रहे हैं कि हमारे समान कोई नहीं, यानी उनमें सब दुर्गुण आ गया है। तो इसलिए तुम्हारा भी आदर नहीं करेंगे, तुम्हारा अनादर ही होगा। इसलिए हे देवी, ऐसे में शत्रु के बाण से जो घायल आदमी होता है तो बच सकता है, लेकिन अपने के द्वारा जो वेधित बाण शब्दों के बार से मारा जाता है वो कभी उसका घाव भरता नहीं, न दूर होता है। मैं जानता हूं तुम्हारा वहां सम्मान नहीं होगा। फिर सती ने कुढ़ करके बोली कि आप हमारे माता पिता के साथ बैर क्यों किया है? आप हमारे पिता का आदर वहां कर दिए होते, खड़े होकर के प्रणाम कर दिए होते तो क्या आप जाता। तब फिर शंकर भगवान ने कहा, हे देवी देखो, नम्रता बनाना, प्रणाम करना एक लोक व्यवहार में है, और आध्यात्म जगत में अंदर ही अंदर प्रणाम किया जाता है, वो भी काबिलियत के अनुसार। जो आत्मज्ञान जिसको मिला है वो नजर उठा दिया तो समझ लो तुम्हारा सम्मान हो गया, और तिरछी नगर से भी देख दिया तो भी तुम्हारा सम्मान हो गया। ये नहीं उठ करके खड़े हो प्रणाम करो तभी तुम्हारा सम्मान मिला है, ऐसी बात नहीं है। शिव जी सती को बहुत समझाया, फिर भी सती नहीं मानी। शिव जी इच्छा न होते हुए कुछ नहीं बोल रहे हैं। इससे पहले प्रकरण आता है कि जब श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ था तब उसमें सती परीक्षा लेने के लिए गए थे राम का, तो माता सीता का रूप ले लिया था। तभी शंकर भगवान ने अपने मन में संकल्प किया था, यही तन सती भेंट अब नाही, अरे शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। तब उन्होंने अपने मन में गांठ बांध लिया था, ये तो हमारी माता के समान हो गई, सीता जगत जननी हमारी माता है, ते हमारी पत्नी कैसे, तो वही दोनों कथाएं एक हो गई। तब वहां पर जो है बिना आज्ञा का वो निकलना चाह रही हैं, बार बार जो है दरवाजे तक, जहाँ दरवाजा बनाया गया था वहाँ आती, फिर सोचती हैं कि अभी भगवान हमारे ऊपर कुपित हो जाए, फिर अंदर जाती हैं। ऐसा कई बार गया और रोने लगी। अचानक उनके शरीर में कंपायमान आने लगा। शंकर भगवान भी बोले, अब क्या करूं, अगर रोकता हूं तो कुछ दुष्परिणाम होगा, अगर भेजता हूं तो भी इसकी मौत इसके सर पर नाच रही है। अचानक सती निकलती है और भाग खड़ी होती है। जब भागती हैं तब शंकर भगवान समझ लेते हैं कि अब भगवान की इच्छा के अलावा कुछ नहीं है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।